के जाएगा। इसलिए प्रेमियों, अंडा मांस शराब को अपने घर में मत आने दो, ये पापों की जननी है। गुरु महाराज ने कहा कि लाखों पे लाखों का होगा नजारा, और सुनते तो जाना संदेशा हमारा, और लाशें चढ़ेंगी घर घर में, और उठाने वाला मिलेगा ना यार, जमाना बदलेगा। तो प्रेमियों, वो समय बदलने वाला है, तो अपने आप को तो बदल लो, कभी तो सतयुग में प्रवेश कर पाओगे। और ऐसे ऐसे केवल करते रहे, बेटा है मेरा नहीं खाया है तो वो अंडा खा लेता। क्यों खा लेता अंडा? क्यों खा लेता अंडा? अंडे में भी तो किसी का लाल उसमें पल रहा कि नहीं पल रहा है। तो प्रेमियों, उसका बच्चा उसमें से निकलेगा, तुमने निकलने से पहले उसको खा लिया, डस लिया, तो बताइए आप जानवर हुए कि नहीं हुए? कि छोड़ देते हैं भोजन जिसमें निकल आता है बाल, और खा लेते हैं उस अंडे को जिसमें पलता है किसी का लाल। तो प्रेमियों, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा करोगे तो कुदरत तुमको कभी माफ करने वाली नहीं है। इसलिए अगर चाहते हो कि बुरे समय में हमारा बचाव हो, हमारी समाज हो, तो आपको झंडे के नीचे आना पड़ेगा और विष्णु को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को, अपने पतियों को समझाओ। भगवान जब प्रस्ताव लेके आए थे कि लड़ाई युद्ध का प्रस्ताव, जब वहां विचार बन गया था लड़ाई होगी, भगवान शांति दूत बन के आए, लेकिन उनकी किसी ने नहीं मानी, तो महाभारत हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे प्रेमियों, सत्संगी लोग प्रस्ताव लेके गांव गांव में जा रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, और जो नहीं मानी बात हमारी और हो जाएगी आफत भारी, अभी समय है बचना चाहो और फिर मत कहना हमें बताओ। तो क्या ऐसे चिल्ला रहे हैं? पागल हो गए क्या? बाबा जी की ऐसे, और बाबा जी की हड्डी है और आगे आपकी मर्जी है। तो बताइए ये नारे कौन ने बनाए? ये गुरु महाराज ने बनाए। आपके पास जैसे भगवान आए थे शांति दूत बनके, ऐसे ये प्रेमी गांव गांव में जा रहे हैं शांति दूत बनके, लेकिन इनके प्रस्ताव को जिसने ठुकरा दिया, तो महाभारत का युद्ध होने से कोई बच नहीं सकता है। देश दुनिया का नक्शा उस दिन में बदलने वाला है। तो प्रेमियों, हमको सबको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्रेमियों, मानव जीवन की कदर करो, आए गए का सत्कार करो। देखो कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा कहे कमाल से दो बातें ले सीख, और कर साहब की बंदगी भूखे को दे भीख। तो हमको सबको ये करना है। और प्रेमियों, आप कहते हो, बहुत लोग ये परेशान है कि मेरे घर में लड़कियां हो गई, लड़की नहीं हुई, इस बात की बड़ी टेंशन है। अरे काहे की दुनिया में टेंशन करोगे? जो आ रहा उसको निकलने दो उसको। तो प्रेमियों देखो, संतों ने क्या कहा है कि भजन करती बिटिया भली। मीराबाई ने भजन किया, तो देखो उनका नाम हुआ कि नहीं हुआ? कि भजन करती बिटिया भली, और बिना भजन कपूत, और शिवरी ने कुल तार दियो, और धुंधकारी भय भूत। आत्मदेव के बेटा थे धुंधकारी, और देखिए क्या हुआ कि भूत बने घूमे। तो प्रेमियों, जहाँ जो बहनें बच्चियां हो गई, अगर भगवान का भजन कर रही है ना, तो उनकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। उनकी चिंता करने के लिए जो बैठे हुए हैं, ऐसा घर दिलवा देंगे जो तुमने जीवन में सोचा नहीं होगा, ऐसी जगह पहुंचा देंगे, राजगद्दी पे बैठा देंगे। गुरु महाराज राजगद्दी पे बैठा देंगे। तो तुम क्यों चिंता कर रही हो? अपनी तो कर नहीं पाई, पूरी जिंदगी बिता दी, दूसरे की चिंता में लगे हो। तो परमात्मा क्या कहता है कि मैं तेरी चिंता करूंगा, तू मेरा चिंतन कर, और तेरे सारे काम बन जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, आप वाणी को विराम देंगे, क्योंकि देखो एक सीमा रेखा होती है चीज की। मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा कर देना। हो सकता है कुछ आप लोगों को हम जल्दी में बोल गए हो, तो भैया सबके चरणों में मत्था रख के क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आगे का समय खराब है। इसलिए हम सोचते मेरी एक भी बहन इस रेखा से बाहर ना जाए, मेरा एक भी भाई इस रेखा से बाहर नहीं जाए, क्योंकि हम लोग सत्यलोक की तैयारी कर रहे हैं। हमको सत्यलोक जाना है, हमको सत्यलोक जाना है। इसलिए बोलिए प्रेम से।